नमस्कार, मी चेतन मिठारे आपलं स्वागत करतो चॅनल एसमध्ये. खरं तर नुकतीच डी.वाय. पाटील युनिव्हर्सिटी टेक्निकल अँड ॲग्रिकल्चरल युनिव्हर्सिटी म्हणून सुरुवात झालेली आहे आणि खरंच महाराष्ट्रातल्या आणि किंबहुना कोल्हापुरातल्या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना, शेतकऱ्यांना आणि एकूणच कृषी क्षेत्राला या विद्यापीठाचा कसा फायदा होणार आहे, कोणकोणते कोर्सेस आहेत आणि याचं युनिव्हर्सिटीचं व्हिजन काय आहे नेमकं, हे सगळ्या गोष्टी आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत या डी.वाय. पाटील टेक्निकल अँड ॲग्रिकल्चरल युनिव्हर्सिटीचे पहिले कुलगुरू डॉक्टर केशव पिल्लाई प्रथापन सर. सर, आपका स्वागत है. खरं तर सर केरळचे आहेत, त्याच्यामुळं सरांच्या सोबत आपण हिंदीमध्येच हितगुज साधूया, ते सरांच्यासाठी खूप छान होईल मला वाटतं. सर, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है और इस यूनिवर्सिटी के आप पहले वाइस चांसलर हैं, तो क्या कहेंगे इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत के बारे में? पहले नमस्कार. दिस यूनिवर्सिटी डी.वाय. पाटिल एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक नया यूनिवर्सिटी है. दिस यूनिवर्सिटी इज़ द विजन ऑफ पद्मश्री डी.वाय. पाटिल दादा साहिब. उनका विजन में बन के आया था. ऑनरेबल चांसलर डॉक्टर संजय डी पाटिल, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोल्हापुर, our D.Y. Patil educational group, the guardian minister of Kolhapur district, honorable Sadej Patil, and our honorable trustee and Kolhapur South MLA, a very bright, dynamic, young, energetic MLA, Rudraj Patil sir, and yet another energetic trustee of our university, Honorable Prithviraj Patil. So with all their dream, this university came into existence, and our University of Agriculture, Science and Technology, or D.Y. Patil Agriculture and Technical University, started from this very special soil which is developed by none other than our Chancellor, Dr. Sanjay D. Patil, and it is going on with its wings. Yeah. Right. So here we have 3 schools. तीनों स्कूल है. पहले स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है. इसमें ट्रेडिशनल कोर्स सब्जेक्ट्स चलता नहीं है. इधर क्या चल रहा है? बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, BTech Computer Science and Engineering with Artificial Intelligence, OEA Modern Times Education. Then comes BTech Computer Science and Engineering with Machine Learning, then Data Science. So for all these courses BTech and MTech इधर चल रहा है. फिर भी BTech and MTech Food Technology course, that is yet another sunrise course of the new generation. Yes. So that is also happening here. BTech and MTech Food Technology. And here we have BCA and MCA, Computer Application for graduation and post graduation. वो इतना चलता है पहले स्कूल में. दूसरा स्कूल है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़. इसमें BA एंड MA कोर्सेस है. BA एंड MA भी कम्युनिकेशन स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, जर्नलिज्म है, लिबरल आर्ट्स है और मीडिया स्टडीज़ है. इतना 5 कोर्सेस है, डिफरेंट अलग अलग कोर्सेस है, ऑल मॉडर्न कोर्सेस. मतलब जो यूनिवर्सिटी में कोर्स है शिवाजी यूनिवर्सिटी में, वो इधर भी है. हाँ. ओके. से अलग अलग कोर्सेस है, डिफरेंट कोर्सेस इन BA एंड MA. एंड तीसरा स्कूल है स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. इट्स अ बिजनेस स्कूल. इनमें BCom है, MCom है. BCom में ऑनर्स, फिनेंस, अकाउंटिंग, इंटरनेशनल फिनेंस, स्ट्रैटेजिक फिनेंस, सब कुछ है. बाद में BBA है, MBA है. BBA में BBA ऑनर्स एंड MBA ऑनर्स है. BBA फिनेंस है, इंटरनेशनल फिनेंस है, स्ट्रैटेजिक फिनेंस है, अकाउंटिंग है, एंड BBA एंड MBA एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट है, देन डिजिटल मार्केटिंग है, देन डेटा साइंस है, BSc and MSc economics and business management है. वो सब मैनेजमेंट कोर्सेज और ऑल चल रहा है.
both graduation and post-graduation courses. So in all these three courses, all new generation courses are being handled here, which is required for the market, which is job oriented with all soft skill trained programs. अभी जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है, तो इस यूनिवर्सिटी को लेकर अगले 5 सालों का आपका विजन क्या है? एज ए वाइस चांसलर आप क्या विजन रखते हैं? देखो, हमारा यूनिवर्सिटी दादाजी विजन में चल रहा है, राइट, एंड अंडर द चांसलर्स एंड और वाइस प्रेसिडेंट एंड रुद्राज साहब के पूरा विजन में चल रहा है. इसमें क्या है, यूनिवर्सिटी अभी ये रूरल एरिया में है, अराउंड 300 acres लैंड है, 22 kilometers far away from madding crowd of Maharashtra, our Kolhapur, Maharashtra. And here we are aiming for quality education, right? Quality education at a very nominal cost, without affecting the quality, at a minimum cost, catering the need of the rural community here. किसान लोग के लिए, उनका बच्चा लोग के लिए, this university has been developed with a great vision. Yes, and we are seeing that अभी से 5 साल तक हम लोग के शॉर्ट टर्म प्लान है, मीडियम टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है. इसी में हमारा यूनिवर्सिटी 5 साल के बाद भारत में एकदम फर्स्ट होना चाहिए. इसमें हमारा फैसिलिटीज़ है, बढ़िया फैसिलिटीज़ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में है. हमारा फैसिलिटीज़ हियर, our teaching pedagogy is entirely different. 50% theory, 30% practical oriented, and 20% experiential learning. वही ये experiential learning है, ये अलग विभाग है. इसमें hands on training है, job oriented training होता है. हमारा graduates, once they pass out from here, they will be job givers, not job seekers. Right? They stand on their own legs as entrepreneurs. So we want to see our graduates of all these subjects after 4 years or after plus 2 years of post-graduation study. They must be entrepreneurs and job givers rather than job seekers. Yes, sir. जैसे कि आपने कहा कि अभी 50% थियरी है और 30% प्रैक्टिकल और 20% जो है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. मुझे लगता है कि बहुत सारे कोर्सेस और बहुत सारे कॉलेजेस में सिखाया जाता है कि खाली किताबें पढ़ाई जाती है और आगे जाके कैसा प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा जाना होता है, ये नहीं पता होता है. तो ये बहुत ही हमारा डी.वाई. पाटिल एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बढ़िया कैंपस है, बढ़िया फैसिलिटीज़ लाइक लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ है. आवर लाइब्रेरी एकदम बढ़िया नेशनली इंटरनेशनली अक्लाइम्ड लाइब्रेरी है विथ ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स एंड डिजिटल बुक्स आर देयर. आवर फैकल्टी आर ऑफ नेशनल इंटरनेशनल अक्लाइम्ड फैकल्टीज़ है, IIT, VIT प्रोडक्ट्स है. देन आवर pedagogy, as I said, different experiential learning pedagogy है, टीचिंग मेथडोलॉजी है. बाकी एकदम बढ़िया हॉस्टल है, एकदम बढ़िया जिमखाना है, एकदम बढ़िया मेस एंड अदर फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज आर देयर. एंड फॉलोड बाय दैट वी गिव अवर स्टूडेंट्स द बेस्ट टीचिंग, इन बेस्ट क्वालिटी टीचिंग वी प्रोवाइड. देन आफ्टर ग्रेजुएशन we will make them to sit for MPSC exams, UPSC exams, civil service exam के लिए तैयार करकेंगे. They will be taught in an academy like thing for all these competitive exams. We will teach 10 foreign languages without any extra cost, without any extra money. We teach them Japanese, French and German. These 3 languages we will teach them. Along with that, we will teach them the spoken English. वो ये चारों लैंग्वेज we will specially giving without any additional cost. मतलब ये सब फ्री में मिलेगा. हाँ, कौन सा भी एक क्वालिटी एजुकेशन है, ये फ्री नहीं है, वो क्वालिटी एजुकेशन है with the minimum fees which is already at the time of admission we are taking. And once they are at the final stage,
4th year of their graduation course. अभी देखो internship program है, 50 odd multinational companies MOU sign किया है अभी. Those multinational companies will give internship program for our students. So our students will get hands-on training from those companies. Okay. Then we have foreign university collaborations hai. Hebrew University, Israel, Wageningen University, Netherlands, FEBIL in Switzerland. So all these inter-university collaborations are there. So हमारा students इधर से उधर जाके 1 महीना 2 महीना पढ़े वापस आते हैं. वो फॉरेन ट्रेनिंग मिलता है, फॉरेन का इंटर्नशिप मिलता है, डोमेस्टिक इंटर्नशिप लाइक जॉन डियर, एस्कॉट, our Seed Pro, all these multinational companies within the country, they will give internship program. So our students become confident enough to go and start an entrepreneurial program. Yes. They will become entrepreneurs when they pass out. That is what I said. पहले मैं बोल दिया था. यस सर. अभी जो वर्तमान की जो स्थिति है उसमें टेक्निकली जो क्या बोलते हैं हम कोर्सेज जो रहते हैं उसको ज़्यादा अभी महत्व आ गया है. तो यहाँ से टेक्निकली कैसे कोर्सेज हैं और क्या क्या मिलेगी स्टूडेंट्स को? See, our courses are all nationally acclaimed and internationally acclaimed courses. Not the traditional courses, all new generation courses. इधर मैं एक important point देना चाहता हूँ. हमारा रुद्राज साहब है ना, रुद्राज साहब को विजन अलग है, बहुत बढ़िया विजन है उनको. लेटेस्ट जनरेशन, द न्यू जनरेशन शुड बी टेक्नो savvy. They must be aware of all the technology available in the world and it must be well within their hand. So he is involving with each and every aspect of our course curriculum. Facilities provided here, the whole trustee, management trustee, they are involved in it, but especially Rudraj Sahab, special attention diya hai. So once our graduate pass out technical course, both theory, practical and experiential learning program from here, along with our internship program and collaboration program of abroad, and they will be the best in the country. सर, तो मेरा सवाल ये भी रहता है कि यहाँ कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेना चाहता है कोई स्टूडेंट्स, तो उसके दिमाग में रहता है कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं. तो यहाँ पे अगर टेक्निकली जो यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन्स लेता है तो अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं जॉब्स के? राइट. सी, इधर आफ्टर ग्रेजुएशन इन द फाइनल ईयर ऑल दीज मल्टीनेशनल कंपनीज दे विल कम हियर फॉर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, कैंपस सिलेक्शन के लिए इधर आएगा. They will come here and handpick our graduates for their multinational companies. Okay. Right. So we are equipping, we are nurturing, we are catering our students well suited to this industry. Yes. So they will come here, career development programs will be there. They will come here and take on campus selection program. They will select the students, graduates from our campus. That is the past experience because our institute was undertaking various degree programs in technical campus, both in agriculture as well as agriculture engineering sector में. Lot of our students have got good position placements by the campus selection program. So that same methodology we will follow here also in our new university. सर, कैसा रहता है कि 12th अगर पास होता है कोई स्टूडेंट्स तो बेसिकली मेडिकल और इंजीनियरिंग ये दोनों ही दिमाग में रहता है. कोई पेरेंट्स भी हो तो जॉब, डिप्लोमा करो, डिग्री करो, इजीली जॉब पाओ. मतलब थिंकिंग जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं हम सेंट्रलाइज हो गई है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग ये दोनों ही फील्ड है. एग्रीकल्चर और टेक्निकल ये जो फील्ड है ये अलग है और इसके मतलब इस फील्ड में क्यों आना चाहिए स्टूडेंट्स ने? सी, ये पुराना स्कूल ऑफ थॉट है. हाँ. ये पहले साल का, वो 10 साल के पहले, 5 साल के पहले वो वैसा था. मेडिकल नहीं तो इंजीनियरिंग. अभी देखो न्यू जनरेशन कंप्यूटर साइंस में, डिजिटल साइंस में, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में, मशीन लर्निंग साइंस में अभी ज़्यादा चल रहा है. लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स टुक प्लेस देयर.
सो हमारा न्यू जनरेशन है ना, न्यू जनरेशन अभी इंजीनियरिंग, प्योर इंजीनियरिंग और कोर इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग जाने को और मेडिकल जाने को दे आर नॉट गोइंग. Actually, their mind is now, with the development or the explosion of technology which is happening all over the world. So they want to go for the new generation courses. So-called new gen courses are those courses which we are offering, which the other universities are not offering. The other universities are offering one or few courses of these along with their traditional courses. But here in our D.Y. Patil Agriculture and Technical University, we are not going with the traditional courses. Our courses are all new generation courses. So certainly these courses are going to be the courses of tomorrow. Yes. So definitely our students will come here, and whoever comes here, my team of experts, admission team headed by Dr. Jayant Kot, they will convince the students which are all the courses which very much suits to them and allot that course to them. And if they couldn't convince, they bring it to my chamber, to Vice Chancellor's chamber. So I talk with them, I listen to them, and I wait for their interest after 5 years or after 4 years of course, what they want to be, what is their aspiration. So all those things I will listen to them. Then I will propose them, beta यही है आपका course, यही है तुम्हारा future. Likewise I advise them, and students immediately take those courses. So that is how the thinking and the school of thought has changed from the core subjects or engineering or medical to the new gen subjects. जी सर, अभी मतलब यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हमने बहुत सारी बातें की हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इन फ्यूचर. और स्टूडेंट्स के अलावा यहाँ पे जो लोग हैं वो किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो किसानों के लिए ये यूनिवर्सिटी कुछ काम करेगी. और एग्रीकल्चरल जो फील्ड है टोटली कोल्हापुर का या वेस्टर्न महाराष्ट्र का हम बात करेंगे तो अच्छा रहेगा. तो इस फील्ड के लिए ये यूनिवर्सिटी कैसे बेनिफिशियल रहेगी और कैसे काम करेगी? See, our D.Y. Patil Educational Society, which has started in this campus in 2003, this campus has been developed. 2003 तक चल रहा है दिस कैंपस. इसमें एग्रीकल्चर कोर्स है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स है, एक टेक्निकल कैंपस भी है, पहले था. सो इन दिस तीनों में एक कृषि विज्ञान केंद्र भी है. कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के पास कृषि विज्ञान केंद्र है अंडर ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. उसमें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, एंडेमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, ह्यूमैनिटीज़ है. सो दे do training programs to the local farmers surrounding our village. Village adoption programs are there. They are adopting those villages or gav, and they are training them, teaching them scientific cultivation of sugarcane, scientific cultivation of all the fruits and vegetables in this locality. So those part of activities being carried out from 2003 onwards by our Krishi Vigyan Kendra as well as Agriculture College. So commitment to the farmers, commitment to the rural community, it is already there, which is going on there. So that will continue with a little more vigor with the onset of this new D.Y. Patil Agricultural and Technical University. जो कोई 12th पास हो रहे हैं या ग्रेजुएशन हो रहे हैं और उन्हें आगे पढ़ाई करना है इस कृषि फील्ड में या टेक्निकल फील्ड में, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? ऑन बिहाफ ऑफ हमारा एजुकेशनल सोसाइटी, D.Y. Patil Educational Society से all the student community who passed 10+2 as well as completed graduation, we wholeheartedly welcome you all to this novel, innovative, state-of-art facilities university, D.Y. Patil Agriculture and Technical University, Talsande. Say wholeheartedly welcome you, not only from Maharashtra, from entire part of the country and abroad. ओके सर, आपल्यासोबत होते D.Y. पाटील कृषी आणि तंत्र विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू डॉक्टर केशव पिल्लाई प्रथापन सर. खरं तर सरांचा 32 वर्षांचा ह्या क्षेत्रातील अनुभव आता ह्या D.Y. पाटील कृषी आणि तंत्र विद्यापीठाच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचतोय. सरांचा अनुभव
आणि डी वाय पाटील ग्रुपचं कार्य ह्या सगळ्यांचं एक सुवर्ण मध्य म्हणून या डी वाय पाटील युनिव्हर्सिटीची सुरुवात झालेली आहे, कृषी आणि तंत्र विद्यापीठाची सुरुवात झालेली आहे. आणि ह्याच्या माध्यमातून खरं तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर या सगळ्या परिसरातल्या विद्यार्थ्यांना एका नव्या क्षेत्रात करिअरच्या संधी उपलब्ध होत आहेत आणि वेगवेगळे नवीन कोर्सेस आपल्याला उपलब्ध होत आहेत. आणि याच्या माध्यमातून आपण एक काय म्हणू, विद्यार्थी गगनाला गवसणी नक्कीच घालतील यात शंका नाही आहे. आणि वेगवेगळे कोर्सेस, वेगवेगळ्या फॅसिलिटीज आहेत, इन्फ्रास्ट्रक्चरसुद्धा छान आहे. आणि खरोखर कृषी विद्यापीठात जर आपण ॲडमिशन घेत असू तर कृषी क्षेत्रातच यायला हवं, शेतातच यायला हवं असं म्हणतात. म्हणून 200 एकराचा हा कॅम्पस आहे, 200-250 एकरांचा. आणि पूर्ण विद्यार्थ्यांना कृषी विद्यापीठात ॲडमिशन घेतल्यानंतर त्यांच्या फ्युचरमध्ये ते पुढं जाऊन नोकरी करतीलच, पण त्यासोबत त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं राहून नोकरी देणारी बनवण्याचं काम इथं नक्कीच घडणार आहे. आणि नवीन पिढी तयार होती आहे इथं. तर सगळ्यात पहिल्यांदा सर आपलं थैंक्स कहना चाहूँगा आपको कि आपने हमारे साथ बात की और स्टूडेंट्स को इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया. तर नक्कीच ज्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी ॲडमिशन घ्यायचं आहे त्या सगळ्यांना वेलकम आहे डी वाय पाटील कृषि आणि तंत्र विद्यापीठामार्फत. सर आपने स्टूडेंट्स को अच्छे से इन्फॉर्म किया है और मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है ये आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा और जैसे कि आपका विज़न है वो जल्द ही पूरा होगा. हमारे आपके साथ शुभकामना है. धन्यवाद.